हमें समय समय पर देवी शक्ति को जागृत करना होता है। और प्रकृति से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे भूस्खलन या अर्थक्वेक है या बाढ़ है या महामारी है, इस तरह की आपदाओं में दैवी शक्ति विशेष रूप से कारगर होती है। यदि आपने दुर्गा सप्तशती के श्लोक पढ़े हो और जानते हो थोड़ा बहुत, तो आप जानेंगे कि उसमें सभी समस्याओं से लड़ने के लिए श्लोक दिए हुए हैं। इसका कारण यह है कि दुर्गा, जगदम्बा, शांभवी, माता, जगत धारिणी, यह शक्ति स्वरूपा है। और इन आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो पुरुष और प्रकृति मिल के काम करते हैं। जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां प्रकृति अपने आप स्वतः खड़ी हो जाती है सहायता करने के लिए। चामुंडा क्यों कहा जाता है देवी को? क्योंकि उसने चंड मुंड 2 राक्षसों के संहार किए। शुंभ निशुंभ विडारे, यह माता के आरती में आता है। तो इन राक्षसों का वध करने वाली है देवी। इन्हीं में एक राक्षस है महिषासुर। रोग, दोष, भ्रम आदि के नाम दिए गए हैं राक्षसों। तो इन सबका संहार करती है देवी। इस देवी को जब हम इन्वोक करते हैं प्रॉपर तरीके से, विधि के द्वारा, तो देवी हमारी रक्षा के लिए आगे आती है। इसे यज्ञ का नाम इसलिए दिया क्योंकि यह आप दूसरों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। देखिए, स्वयं का कल्याण निहित होता है यदि आप परमार्थ के लिए काम करते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। यह एक कोइंसिडेंस ही है कि भगवत गीता में भी इस समय कर्म योग में हम यज्ञार्थ कर्तव्यों का को देख रहे हैं और उन्हीं श्लोकों को अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यज्ञ का अर्थ यह होता है कि हम दूसरों के लिए काम करते हैं, वापस करते हैं जो हमें प्रकृति से मिला। और यहाँ आती है सहभागिता। तो जैसे ही आप दूसरे के लिए काम करते हैं, अब इस महामारी में देखिए, यह रोग केवल आप अपने पास से दूर कर दें तो आप इस पर विजय नहीं पा सकते। क्योंकि जब तक आसपास के लोगों में यह महामारी है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे वैक्सीनेशन लगा लीजिए, यू आर नॉट सेफ। तो करना क्या होगा? इसके लिए आवश्यक है कि हम विश्व के ऊपर से ही महामारी का कलंक हटाने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो जब हम विश्व के लिए कार्य करते हैं, जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो यह यज्ञ होता है। और जैसे ही आपने दूसरों के कल्याण के लिए सोचा, वैसे ही आपका कल्याण पहले हुआ। यह किस तरह होता है? यदि हम अपने लिए कार्य करते हैं, तो हमको उस कर्म का रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने एक टेबल को सरकाने की कोशिश की, हमने फोर्स किया और कि वो उधर चली जाए, तो जो कॉज था उसका इफेक्ट होगा। साइंटिफिकली यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपने अपने सुधार के लिए काम किया, आपके ऊपर कोई बीमारी ना आए, इसके लिए आपने कुछ मेडिसिन खाई या वैक्सीनेशन लगाए, गुड इनफ। पर यदि आपने दूसरों के कल्याण के लिए, आपने विश्व कल्याण के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, तो अब क्या होता है कि वह शक्ति विश्व कल्याण के लिए कार्य करती है। तो यह तो आपने जो काम किया उसका सीधा रिजल्ट हुआ। जिस तरह से पहले आपने वैक्सीनेशन लगाई थी, उसका सीधा रिजल्ट हो रहा था। अब यदि आप दूसरे के काम के लिए, परमार्थ के लिए, विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो सीधा रिजल्ट यह हो रहा है कि विश्व का कल्याण हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने परमार्थ के लिए कार्य किया, तो एक फल और जनरेट होता है, जिसे हम पुण्य फल कहते हैं। तो वह फल आपके ऊपर वर्क करता है। यह केवल पढ़ी हुई या सुनी हुई, मैं आपको मॉरल साइंस नहीं सिखा रही, पढ़ी हुई सुनी हुई बात नहीं है। आप इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए। आग क्यों जलती है? यदि हम अलाव जलाते हैं, तो प्रयास क्या होता है? उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है कि आसपास के लोगों को गर्मी मिले। ठंड में यदि आप बॉनफायर करते हैं, अलाव जलाते हैं, तो उसके पीछे अभिप्राय होता है कि आसपास जो लोग बैठे हैं सबको गर्मी मिले। और निसंदेह उनको गर्मी मिलती भी है। लेकिन सबसे अधिक गर्म क्या है? आग सबसे अधिक गर्म है या उसके 10 फीट
बाहर लोग बैठे हुए वो ज्यादा गर्म, सबसे अधिक गर्मी आग के पास है। ठीक इसी तरह जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो विश्व को फायदा होता है, लेकिन सबसे अधिक फायदा आपको होता है क्योंकि आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। यह तप है या यज्ञ है, इसको तप इसीलिए कहा जाता है कि अग्नि उत्पन्न करता है यह मंत्र, और इस अग्नि से आपके अंदर प्रतिरोधक शक्तियां उत्पन्न होती है। यू विल बी सेफ फर्स्ट बाय डूइंग गुड टू अदर्स, यू आर डूइंग गुड टू योरसेल्फ अननोइंगली। इस तरह आध्यात्मिक लॉस चलते हैं और उनसे निसंदेह प्राप्ति होती है। तो जैसे जैसे हम दूसरों के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा स्वयं का कल्याण होता चला जाता है। अब इस मंत्र यज्ञ में, इस जप यज्ञ में हमें करना क्या है, उस विधि को मैं संक्षेप में उसके नियमों को बता देती हूँ, क्योंकि यह देवी शक्ति का जप यज्ञ है, इसलिए कुछ विधियां होती हैं जिनका पालन करना चाहिए। एक तो यह कि सुबह और शाम 2 समय रखे हैं मैंने। आप किसी भी समय इस यज्ञ को कर सकते हैं, इस जप को कर सकते हैं। तो मॉर्निंग 5 to 6, इन बिटवीन 5 and 6, और इवनिंग इन बिटवीन 5 and 6। 2 समय केवल इसलिए रखे हैं कि सब साथ करते हैं तो उसका प्रभाव एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति के करने में और 10 व्यक्ति के करने में 100 गुना का फर्क आ जाता है। तो यदि साथ करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। पर कुछ लोगों के प्रश्न थे कि क्या हम देर रात को कर सकते हैं? तो यदि आपके पास कोई तरीका नहीं है इन 2 समय पे करने का और आप करना चाहते हैं, तो निसंदेह कर सकते हैं किसी भी समय, क्योंकि न करने से करना अधिक लाभदायक है। साथ नहीं कर सकते तो अकेले करें, पर कोशिश करें कि 5 से 6 के समय के बीच करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि साफ स्वच्छता से बैठकर यह कार्य करना है, क्योंकि आप देवी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। तो बिना नहाए बैठना मैं रिकमेंड नहीं करती। चाहे आप सुबह बैठे या शाम को वापस से नहाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, तो स्वच्छ वस्त्र पहने हुए हैं, तो आप योग आसन पर बैठकर काम कर सकते हैं। तो जब आप आसन पर बैठेंगे, यज्ञ करना, जप करना आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले आप गुरु का ध्यान करेंगे। लाल आसन, लाल माला और लाल वस्त्र ये प्रेफर किए जाते हैं। आप चाहें तो अपने दूसरे रंगों के कपड़े भी पहन सकते हैं। तो जब आप बैठे आसन के ऊपर, तो सबसे पहले आपने गुरु का आह्वान किया और अपने ऊपर एक कवच का निर्माण किया। देवी के मंत्रों के साथ देवी का कवच बनता है। तो यदि आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं तो इस मंत्र का जप करें। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, लेकिन शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। तो यदि आपको यह डर है या डाउट है कि आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यह 9 अक्षर का मंत्र है देवी का। 9 बार जप के द्वारा एक बहुत ही दृढ़ कवच का निर्माण होता है। तो जब आप इस कवच को धारण करके जप करने बैठते हैं, तो आपकी शक्ति 4 गुनी अधिक हो जाती है, आत्मबल बढ़ जाता है। आसन पर बैठे आप गुरु का ध्यान किया, कवच का निर्माण किया। अब यदि आप देवी का जप नहीं करना चाहते हैं या श्लोक नहीं करना चाहते, क्योंकि अशुद्धि मंत्र के साथ नहीं होनी चाहिए, तब क्या करें? तो गुरु का ध्यान करके उनसे कवच के लिए प्रार्थना करें। वो आपके चारों तरफ एक शील्ड का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए जो गुरु के पथ पर चलते हैं, उनके शरण में रहते हैं, उनके लिए सभी मार्ग सुलभ हो जाते हैं। तो किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, देवी गुरु का आह्वान किया और एक कवच आ गया आपके ऊपर। तीसरी बात कि अब आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उनको प्रणाम करना है।
तो किसी देवी देवता का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, केवल आपने ध्यान किया कि सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, और बस डन। फोर्थ, क्षमा प्रार्थना। देवी से क्षमा याचना करनी है कि किसी भी तरह की पूजा विधि में, मंत्र विधि में, यज्ञ विधि में होने वाली भूल चूक के लिए देवी हमें क्षमा करें। यह कार्य भाव प्रधान है, देवी हमारे भाव को स्वीकार करें और हमें किसी भी अशुद्धि के लिए क्षमा करें। यह आवश्यक है, यह क्षमा प्रार्थना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ याचना करनी है देवी से कि हम महामारी को दूर हटाने के लिए देवी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुने और हमारे संकट को दूर करें। यहाँ से हमारा जप आरंभ होता है। जो श्लोक आपको दिया गया वह श्लोक महामारी के लिए सिद्ध मंत्र है देवी का। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जप करना है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ सबको, तो केवल एक माला का जप करें। यदि माला बढ़ानी होगी तो हम नवरात्रि से बढ़ाएंगे, तब तक के लिए केवल एक माला का जप करें। 108 बार देवी के इस मंत्र को आपको जपना है। तो अब आप मेरे साथ बोलेंगे। आपको मेरी आवाज सुन रही होगी, आपके स्पीकर्स म्यूट पे हैं, इसलिए आप आराम से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। मेरे साथ बोलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देवी का आह्वान करेंगे और हम इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय। तो इस प्रकार 108
बाहर देवी के नाम के उच्चारण के बाद आप देवी को प्रणाम करेंगे। देवी का आह्वान हो चुका होगा, देवी वहां उपस्थित होंगी, इसलिए देवी को बारंबार प्रणाम करेंगे। उनसे पुनः याचना और क्षमा याचना दोनों करेंगे। महामारी को मिटाने के लिए याचना और किसी भी अशुद्धि के लिए क्षमा याचना। इसके बाद गुरु को प्रणाम करके आप अपने आसन से उठ जाएं।